नमस्कार मित्रों, एन ऑप्शन पर एक बार फिर आप सबका स्वागत है। मित्रों, हम लास्ट क्लास में हमने एक्सरसाइज 4.1 को कंप्लीट सॉल्व कर चुके हैं और इस वीडियो में 4.2 का ओवरव्यू करेंगे, जिसमें हम जानेंगे सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स के बारे में। जनरल फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल 0। ये है जनरल फॉर्म लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स का। अब इस जनरल फॉर्म को हम सॉल्व कैसे करेंगे, ये आज के ओवरव्यू में हम जानेंगे। अब देखो, व्हाट इज सॉल्यूशन? सॉल्यूशन है क्या? ए सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स इज ए पेयर ऑफ वैल्यूज। पेयर ऑफ वैल्यूज है x और y, जिसमें एक वैल्यू x का होगा और दूसरा वैल्यू y का होगा। डैश सेटिस्फाई द इक्वेशन। और ये वैल्यू x और y के ऐसे होंगे जो कि गिवन इक्वेशन को पूरी तरह सेटिस्फाई करेंगे। अब हाउ टू फाइंड सॉल्यूशन? अब हम सॉल्यूशन फाइंड कैसे करेंगे? पहला पॉइंट, पुट सम वैल्यू टू x एंड फाइंड द कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू ऑफ y। देखो, हम गिवन इक्वेशन में x का कुछ वैल्यू पुट करेंगे जिससे हमें y का कुछ वैल्यू फाइंड हो जाएगा, और पुट सम वैल्यू ऑफ y, या हम y का कुछ वैल्यू पुट करेंगे जिससे हमें x का कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू फाइंड हो जाएगा। सिंपल ऐसा समझो कि हमें एक इक्वेशन दिया गया है, इस इक्वेशन में हम x का वैल्यू फाइंड करेंगे तो y का कुछ वैल्यू मिलेगा, और y का वैल्यू फाइंड करेंगे तो x का कुछ वैल्यू मिलेगा। राइट द सॉल्यूशन एज ऑर्डर्ड फॉर्म। और फिर उस सॉल्यूशन को ऑर्डर्ड फॉर्म में लिखेंगे। ऑर्डर फॉर्म क्या? x पहला x होगा और दूसरा y होगा। वेरीफाई दी सब्स्टिट्यूशन। अब अगर हमें वेरीफाई करना होगा तो हम x की जगह x का वैल्यू रखेंगे, y की जगह y का वैल्यू रखेंगे। उसके बाद अगर लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों इक्वल आ गया, डेट मीन्स x और y के वैल्यू ने इक्वेशन को सेटिस्फाई किया। ठीक है, अब हम जानेंगे एग्जांपल्स। कुछ एग्जांपल्स हैं, इन एग्जांपल को देखते हैं। देखो, एक इक्वेशन दिया गया है a 2x प्लस वाई इक्वल 6। अब अगर हम इस इक्वेशन में y की जगह क्या रखें? 0। चलो, मैं ये सबसे पहले तो y की वैल्यू हटा देता हूं। ठीक है, इस इक्वेशन में x की जगह क्या रखा है हमने? 0। तो 0 प्लस y इक्वल 6। 2 इंटू 2 0, 2 का मल्टीप्लाई 2 से करेंगे, 0 का मल्टीप्लाई 2 से करेंगे आएगा 0। तो y का वैल्यू क्या आ जाएगा? 6। y का वैल्यू 6 आ गया। अब हम अगर x की जगह 1 को रखें तो x की जगह 1 को रखा प्लस y इक्वल 6। तो देखो, y का वैल्यू क्या आ जाएगा? 6 में से 4 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो y का वैल्यू क्या आ गया हमारा? 4। अगर मैं x की जगह 2 को रखूं तो 2 प्लस वाई इक्वल 6। देखो, 2 जा 4, 6 में से 4 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आएगा 2, यानी y का वैल्यू भी आ गया हमारा 2। अगर मैं x की जगह 3 को रखूं तो x की जगह 3 को रखा प्लस y इक्वल 6। 3 2 जा 6, 6 में से 6 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आएगा 0। तो y का वैल्यू क्या आया? 0। यानी हमने x की कुछ वैल्यू रखा तो हमें y की कुछ वैल्यू मिल गया। यही होता है लीनियर इक्वेशन का सॉल्यूशन। अब हम इस सॉल्यूशन को किस प्रकार से लिखेंगे? पहले x का वैल्यू फिर y का वैल्यू, पहले x फिर y, पहले x फिर y, पहले x फिर y। ठीक है, अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, उन्हें हम जान लेते हैं। पहला पॉइंट, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स हैज इनफिनिटली मेनी सॉल्यूशन। लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल में इनफिनिटली नंबर ऑफ सॉल्यूशन होते हैं। दूसरा, सॉल्यूशन आर ऑर्डर्ड पेयर्स।
और जो सॉल्यूशन निकल के आता है ये ऑर्डर्ड पेयर्स में आता है, यानी एक्स वाई के पेयर में। तीसरा, एवरी पॉइंट ऑन लाइन इज ए सॉल्यूशन। प्रत्येक लाइन पर, प्रत्येक पॉइंट पर, नंबर लाइन के प्रत्येक पॉइंट पर एक सॉल्यूशन होता है। तो ये था ओवरव्यू एक्सरसाइज 4.2 का, जिसमें हमने जाना कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स को किस प्रकार से हम सॉल्व कर सकते हैं। इसी के साथ एक्सरसाइज 4.2 का ओवरव्यू कंप्लीट सॉल्व हो चुका है। आई होप आप सबको अच्छे से समझ आ गया होगा। फिर भी कोई डाउट रहता है, कोई भी क्वेरी है, तो उसे कमेंट में लिख दीजिए, हमसे जुड़िए और प्लीज एड ऑप्शन को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद, हमेशा प्रसन्न रहें। फाइनली एक क्वेश्चन पूछूंगा आपसे। क्वेश्चन है, इन ए लीनियर इक्वेशन द पावर ऑफ ईच वेरिएबल इज ऑप्शन ए 1, ऑप्शन बी 2 या ऑप्शन सी 3। इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। बने रहिए हमारे साथ एन ऑप्शन पर। धन्यवाद।